ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक जिसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ट्रेपेजोइडल मेथड था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या है आपका सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, राइट। सेम वही कॉन्सेप्ट है आपका, बस इसमें क्या है आपका फॉर्मूला चेंज है। एच की वैल्यू भी हम वैसे ही निकालते हैं, एक्स की वैल्यू भी हम वैसे ही निकालते हैं और वाई की वैल्यू भी हम वैसे ही निकालते हैं जैसे अभी तक आप निकालते हुए आए हैं, ठीक है। बस इसमें क्या है आपका फॉर्मूले का थोड़ा सा चेंज है, बस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको उसमें वैल्यूज पुट करनी है, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में नेक्स्ट मेथड क्या है आपके पास, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्पसन्स वन थर्ड मेथड, सिम्पसन्स वन थर्ड मेथड या रूल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इस मेथड से किसी भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर ये आपके पास इंटीग्रेशन है a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है इसको सिम्पसन्स वन थर्ड से इसको इसका फॉर्मूला लिखना है। तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है सिम्पसन्स वन थर्ड में वो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या h/3, ठीक है, y नॉट प्लस yn, राइट। y नॉट इज द इनिशियल टर्म, yn इज द लास्ट टर्म, राइट, प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2 के साथ आप क्या लिखेंगे, सारी की सारी जितने भी होती हैं आपकी सारी की सारी इवन टर्म्स आपको यहाँ पे लिखनी है, राइट। इवन टर्म क्या होती है आपके पास, जैसे y2 है, y4 है, y6 है अप टू yn-2 तक, मतलब जितनी भी आपकी इवन टर्म होगी वो आपको लिखनी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी आपकी लास्ट टर्म होगी उसको आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 4 के साथ जितनी आपकी ऑड टर्म होती है वो हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे y1 है, y3, y5, y7 अप टू yn-1। तो ये आपका सिम्पसन्स वन थर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने का क्या मेथड है, h/3 आएगा स्टार्टिंग में, दिस इज y नॉट यानी कि इनिशियल टर्म, दिस इज yn, दिस इज लास्ट टर्म, राइट। और इन दोनों टर्म्स को आपको यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर सपोज करो y6 आपकी लास्ट टर्म है तो y6 क्या है आपका इवन नंबर है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि 2 के साथ हम इवन टर्म्स लिखते हैं, 4 के साथ हम ऑड टर्म्स लिखते हैं और y6 आपकी क्या है लास्ट टर्म है, तो आपने यहाँ पे y6 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगी सिर्फ वैल्यू y2 और y4 आएगी, ठीक है। इसके आगे आपको नहीं लिखना है, y6 नहीं लिखना है क्योंकि y6 आपने यहाँ पे लिख दिया। सेम अगर आपकी जो ऑड टर्म है, मतलब आपकी जो लास्ट टर्म है वो y7 है, राइट। तो ऑड टर्म हम y4 के साथ लिखते हैं और y7 अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो इसको आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगे आपके पास से y1, y3 और y5, राइट। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। h की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, h इक्वल टू होता है b माइनस a अपॉन में n का मतलब है कि ये जो आपका इंटरवल है इसको आपको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। a क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, b क्या होती है आपके पास अपर लिमिट, राइट। तो यहाँ से और दूसरा x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, xn प्लस 1 इक्वल टू होता है आपके पास xn प्लस h, जहाँ पे n इक्वल टू क्या है आपके पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हो गई आपके पास। आप एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है आपके पास ये है 0 से लेके 6, ठीक है। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं 1/1 प्लस dx, राइट। इसको आपको क्या क्या करना है, सिम्पसन से सॉल्व करना है, सॉल्व बाय सिम्पसन्स मेथड, सिम्पसन्स वन थर्ड मेथड, ठीक है। तो सेम इस क्वेश्चन में भी आपको क्या है n और h की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप n जो भी लोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी h की वैल्यू निकल के आएगी। तो n जितना मैक्सिमम होता है हम उतना लेके चलते हैं और दूसरा ये कि डिफिकल्ट ना पड़े तो मतलब आप ऐसा चूज करते हैं जिससे कि आपकी h की जो वैल्यू है वो फ्रिक्शन नंबर की फॉर्म में ना आए, एक कंप्लीट नंबर की फॉर्म में आए, ठीक है। तो 6 और 0 है तो सपोज करो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट n इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1। तो h की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 1। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू नहीं x नॉट क्या होगा 0, xn क्या होगा आपके पास 6 होगा, ठीक है, राइट। इसके बाद हम नहीं लेंगे, राइट। तो अब यहाँ से देखिए सेम आपको क्या करना है, ऐसी जो टेबल जो है वो आप बनाओगे यहाँ पे, राइट। ये टेबल आपने बनाई, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं हम x की वैल्यू, नीचे लिखते हैं हम y की वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास जो है इस वाले फॉर्मूले से निकल के आएगी,
y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि y बराबर क्या होता है आपके पास f ऑफ x, और f ऑफ x कितना है आपके पास 1/1 प्लस x, ठीक है। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, पहली वैल्यू क्या होगी 0 इनिशियल टर्म, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, इसमें हम क्या करते हैं h की जो वैल्यू है वो ऐड करके चलते हैं, कब तक करेंगे जब तक कि आपकी लार्जेस्ट यानी कि जो आपकी अपर लिमिट है इंटरवल की वो ना आ जाए, ठीक है। तो 0 प्लस 1 देन 2 फिर 3 4 5 और ये आपके पास 6। और एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी जो भी आपका h होता है, ठीक है, जब आप उसको x की वैल्यू निकालने के लिए ऐड करते हुए चलते हैं तो हमेशा आपकी लास्ट में जो है अपर लिमिट ही निकल के आती है। अगर ऐसा निकल के नहीं आ रहा है, कोई डिफरेंट वैल्यू निकल के आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपने h की वैल्यू गलत ली है या फिर आपको वो वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। वैसे अक्सर ऐसा नहीं होता है, अगर आपने यहाँ पे सही से किया हुआ है क्वेश्चन को तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। नाउ हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो पहली वैल्यू क्या है x की 0, 0 को आप यहाँ पे रखेंगे 1/1 प्लस 0 दैट इज क्या आएगा आपके पास 1, 1 को फिर आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/2, दिस इज 2/3, ये आपके पास 3/4, 4/5, 5/6 एंड दिस इज 6/7, ठीक है। ये वैल्यूज हो गई आपके पास, इसकी नंबरिंग कर देंगे दैट इज y0, ये y1, y2, y3, ये y4, ये आपका y5 और ये आपका y6, ठीक है। सेगमेंट आपके कितने हैं 7 है और इक्वल कितने पार्टों में डिवाइडेड है, ये 6 पार्टों में डिवाइडेड है। तो सेगमेंट का मतलब यही होता है कि वहां पे हम y0 से काउंट करते हुए चलते हैं, और इक्वल पार्ट्स का मतलब होता है कि आपने 6 इसको 0 से लेकर 6 को 6 इक्वल पार्टों में डिवाइड किया, तो लास्ट टर्म क्या आएगी y6 से, ठीक है। सेगमेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट्स हो गए, ठीक है। अब सेम इस वाले फॉर्मूले के अंदर आप रखेंगे, तो इस वाले फॉर्मूले को इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से निकल के, दिस इज h/3 y0 yn यानी कि लास्ट टर्म कितनी है आपकी y6 है, तो y6 आपको यहाँ पे लिखना है प्लस, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे आके जब आप प्लस लिखोगे तो 2 के साथ हम क्या लिखते हैं, सारी इवन टर्म्स लिखते हैं। तो इवन टर्म्स क्या है y2 y4 और y6 है, तो y2 एंड y4 आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। y6 हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि y6 हमारी लास्ट टर्म है जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं, राइट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं 4, 4 के साथ जितनी भी रेस्ट टर्म आपकी बचती है वो आपको यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या आएगी y1 प्लस y3 y4 y5, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए सारी की सारी, जो भी आपकी वैल्यूज निकल के आ रही है उनको आप यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, h की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/3, y0 कितना है आप लोगों के पास यहाँ पे 1 है, y6 कितना है आपके पास दैट इज 6/7 प्लस 2, y2 प्लस y4 है, तो y2 कितना है आपके पास 2/3, y4 कितना है आपके पास 4/5, ठीक है। 4 इंटू y1 कितना है आपके पास 1/2, y3 कितना है आप लोगों के पास दैट इज 3/4, राइट, एंड y4 कितना है आपके पास 4/5 एंड दैट इज y5 सॉरी y4 आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा y5 आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको नहीं लिखनी क्योंकि यहाँ पे सारे हम ऑड टर्म्स लिखते हैं, तो 3/4 हो गया आपके पास एंड 5/6, ठीक है। इस यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो भी टर्म निकल के आएगी वो क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जो निकल के आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इसको जो आंसर निकल के आ रहा है वो हमारा आंसर निकल के आ रहा है यहाँ से अराउंड आएगा आपके पास 0.693 समथिंग करके आएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेटर से नहीं किया, करेक्ट लिख दिया, राइट। तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछते हैं ना, एग्जैक्ट वैल्यू पूछते हैं कि जो मतलब रियल वैल्यू है और जो इस मेथड से आपने सॉल्व करके जो वैल्यू निकल के आई है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका एक्चुअल हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास 0 to 6 1/1 plus x dx। जब आप इसको एक्चुअल इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास log 1 plus x, ठीक है।
लिमिट रख दीजिए इसके अंदर 0 और 6। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास log 1 सॉरी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर एक बार 0, तो log 1, ठीक है, माइनस 6 आप इसके अंदर पुट करोगे, सॉरी अपर लिमिट लिखते हैं ना, तो log 7 माइनस log 1, log 1 क्या होता है 0 एंड दैट इज क्या हो जाएगा आपके पास क्या log 7 आएगा। log 7 की वैल्यू देख लेना, शायद यही आती है, अराउंड इसी के अराउंड निकल के आएगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो आपकी एरर कहलाती है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सिम्पसन्स वन थर्ड मेथड को सॉल्व करते हैं। एक बार और रिपीट कर दे दूं, ये आपका फॉर्मूला है सिम्पसन्स वन थर्ड का, दैट इज h/3 y0 प्लस yn, y0 इज द इनिशियल टर्म, yn इज द लास्ट टर्म, प्लस 2 के साथ y की जितनी भी इवन टर्म्स होती है वो हम लिखते हैं, प्लस 4 के साथ y की जितनी भी ऑड टर्म्स होती है वो हम लिखते हैं, ठीक है। एंड एक चीज याद रखिएगा, जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं, चाहे वो जो भी लास्ट टर्म आप यहाँ पे लिखते हैं उसको आपको यहाँ पे या यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। h की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो xn प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होता है xn प्लस h, ठीक है। स्टार्टिंग जो इनिशियल वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है वो आपकी अपर लिमिट होती है, और एंड की वैल्यू हम कहां से लेंगे 0 से लेके 1 to 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट। अब ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 0 to 6 1/1 plus x dx, इसको आपको सॉल्व करना है, किसी सिम्पसन्स वन थर्ड से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको ना तो n की वैल्यू गिवन है ना ही आपको h की वैल्यू गिवन है, तो हम अपनी तरफ से n कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज 6, ठीक है। h की वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 1, राइट। अब इस h की वैल्यू से हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, जो आपकी लोअर लिमिट होती है वो, तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी 0 है, 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं 1 ऐड करते हुए चले जाएंगे, जो भी h हमेशा फिक्स रहता है वो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, आपकी हमेशा h की वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। आप डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ भी 1 का डिफरेंस है, यहाँ भी हर जगह क्या है आपका 1 का डिफरेंस है, तो h कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। 0 में आप 1 ऐड करोगे 1, 1 में आप 1 ऐड करेंगे 2, इस टाइप से आपको कब तक ऐड करना है, तब तक आपकी अपर लिमिट निकल के ना आ जाए। तो 6 आपकी अपर लिमिट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो निकल के आ गई है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए यूज करेंगे, हम इस वाले फंक्शन में पुट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू x, आपकी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जब आपके x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, 0 को आप यहाँ पे पुट करोगे 1/1 plus 0 दैट इज 1। जब आपके x की वैल्यू 1 है तो आपकी y की वैल्यू कितनी है 1/2, तो दैट इज 1/1 plus 1 दैट इज 1/2। सेम 2 के लिए, सेम 3 के लिए, सेम 4 के लिए, ऐसी 5 के लिए और ऐसी 6 के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज हो गई आपके पास यहाँ पे, इनको नंबरिंग कर देंगे y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। अब आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले इसका फॉर्मूला बना के लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो क्या आएगा h/3 y0, लास्ट टर्म कितनी है आपके पास y6 है, तो प्लस y6, ठीक है, प्लस 2, ठीक है। 2 के साथ हमें क्या करनी है, सारी की सारी इवन टर्म्स लिखनी है। तो इवन टर्म्स क्या है y2 y4 और y6 है। y6 हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं क्योंकि वो आपकी लास्ट टर्म है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे इवन टर्म्स y2 प्लस y4 प्लस 4 इंटू इसके साथ हम सारी वैल्यूज ऑड वाली y1 प्लस y3 प्लस y5, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, h की वैल्यू 1/3 है, y0 आपका 1 है, y6 आपका 6/7 है, प्लस 2, y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2/3 है, y4 की वैल्यू 4/5 है, ठीक है, प्लस 4, y1 की वैल्यू कितनी है 1/2, y3 की वैल्यू है 3/4 एंड y5 की वैल्यू कितनी है 5/6। इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.693 समथिंग करके आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप एक्चुअल वैल्यू से इसको रिलेट करके बताओ कितनी एरर है, तो उस कंडीशन में हम उसका एक्चुअल इंटीग्रेशन करते हैं। ऐसे वैसे आपके टर्म में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही कम पूछते हैं, अगर कभी पूछ लिया तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे वैल्यू निकालोगे यहाँ से 1/1 plus x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 plus x, वैल्यू आप लोग इसके अंदर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 7 माइनस log 1, log 1 0 होता है, log 7 की वैल्यू आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो और ये इन दोनों का जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो आपकी एरर, ठीक है। तो ये आपका क्या है सिम्पसन्स वन थर्ड मैथड, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।